पिछले वीडियो में बच्चों हमने एक फार्मूला समझा था, लेंस मेकर्स फार्मूला टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस विच वाज 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं दो स्फेरिकल सरफेसेस की, जो लेंस की दो सरफेसेस हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनकी वैल्यूज़ हमें सोच समझ कर विद साइन पुट करनी चाहिए। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, यानी कि म्यू एल अपॉन म्यू एस। तो इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं उसको कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम पहले बात करें, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह का एक लेंस है हमारे पास और इसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 10 सेंटीमीटर इसकी दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं ग्लास का बना हुआ लेंस है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है और इसकी जो दोनों तरफ की सराउंडिंग है सेम है। एयर मान लेते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। एयर में ये लेंस रखा हुआ है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड करें? तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सबसे पहले म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब सराउंडिंग जब एयर ही है या वैक्यूम ही है, तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट वाला, वही यहाँ पर म्यू हो जाएगा। तो उसको यहाँ पुट कर दें 3/2 माइनस 1। r1 r2 की वैल्यूज विद साइन हमें लिखनी है, और साइन सोचने के लिए हमारे पास कोई साइन कन्वेंशन तो होना चाहिए। तो भाई हम मान लेते हैं कि लाइट इस तरफ से आ रही है, इंसिडेंट लाइट, और रिफ्लेक्ट होकर फिर इस तरफ चली जाएगी। तो लाइट के जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे हमेशा की तरह, और इसके अपोजिट को नेगेटिव मान लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइट पहले इस सरफेस पर गिरेगी, तो ये हमारी सरफेस नंबर 1 है और फिर ये सरफेस नंबर 2 है। तो इस सरफेस की रेडियस r1 होगी, पर r1 की डायरेक्शन इधर होगी। आप देख सकते हैं इसका कर्वेचर इस तरफ है, तो r1 पॉजिटिव होगी, तो r1 को हमें प्लस का 10 लिखना चाहिए, और r2 को सेकेंड सरफेस की रेडियस इस तरफ है, तो उसको हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मानते हुए -10 लिख लेना चाहिए। ये हो जाएगा हाफ इंटू 2/10, तो हमारे पास 1/10 आ जाएगा। f की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस का 10 सेंटीमीटर। प्लस में ये फोकल लेंथ आई है। आपको मैंने समझाया था कि कन्वर्जिंग लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम एक बात से कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर इधर से ही क्यों मानी है पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या इस तरफ से मानेंगे तो क्या हमारा आंसर चेंज नहीं हो जाएगा? अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव अगर मानते हैं, है ना, ये वाली, तो फिर क्या होगा, r1 r2 के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मगर फिर आप इस तरफ से लाइट आ रही है तो इस सरफेस को पहली सरफेस कहेंगे और इसको सेकंड सरफेस कहेंगे, तो फिर उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के फर्क नहीं आएगा हमारे आंसर में। तो इसलिए आप इंडिपेंडेंट हैं कि आप इस तरफ से लाइट को आता हुआ माने या इस तरफ से आता हुआ माने, आपको फोकल लेंथ विद प्रॉपर साइन हमेशा सही मिलेगी इस फॉर्मूले से। ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी कॉन्वेक्स लेंस को, जिसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है 10 सेंटीमीटर, इसी को अगर हम वाटर में प्रेजेंट माने, इसकी सराउंडिंग इस तरफ भी वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, इस तरफ भी वाटर है यानी कि 4/3। लेंस वही है हमारा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 3/2 और जिसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज करता हूँ, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सॉल्व कर लें इसको।
तो मिल जाएगा हमें 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। अब म्यू क्या हो गया, लेंस का सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। तो लेंस का तो है 3/2, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग करने के लिए 4/3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो म्यू की जगह हमें लिखना होगा 3/2/4/3, ये लेंस का सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, -1 इंटू 1/r1, ये r1 r2 उसी तरह से आ जाएंगे, प्लस का 10 और माइनस का 10। सॉल्व कर लें इसको तो ये 9/8 - 1 यानी कि 1/8 आ जाएगा, और ये सॉल्व होकर हो जाएगा 2/10, तो 1/40। इससे हमें f की वैल्यू मिल गई प्लस का 40 सेंटीमीटर। तो अभी भी इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आई है, यानी कि अभी भी ये लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि लेंस का मटेरियल डेंसर होना चाहिए। अगर कभी इसकी सराउंडिंग डेंसर हो गई और ये लेंस खुद रेयरर हो गया तो फिर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग नहीं बल्कि डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम अगले एग्जाम्पल में इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए यही लेंस है, यानी कि इसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, ये भी 10। इस बार मैं इस लेंस के अंदर एयर को प्रेजेंट मान रहा हूं, यानी कि म्यू इक्वल्स टू 1, और इसकी जो सराउंडिंग है वो ग्लास से बनी हुई है। इस तरफ भी ग्लास प्रेजेंट है, यानी कि 3/2, और इस तरफ भी ग्लास प्रेजेंट है, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस बार म्यू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो लेंस का तो है 1 और उसको डिवाइड करेंगे 3/2 से, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो म्यू आ जाएगा। तो 1/3/2 माइनस 1, r1 को +10 और r2 को मैं -10 लिख दूंगा। सॉल्व कर लेंगे, ये 2/3 - 1 आ जाएगा, यानी कि -1/3 इंटू 2/10, तो -1/15। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई -15 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का मतलब है कि ये जो लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग। और वैसे भी मैंने आपको समझाया है कि है तो ये कॉन्वेक्स, तो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करना चाहिए था, बट क्योंकि इसका खुद का मटेरियल रेयर हो गया और सराउंडिंग इसकी डेंसर हो गई, तो फिर एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है, यानी कि इसकी एक सरफेस तो प्लेन है बट ये लेंस कॉनकेव है, दूसरी सरफेस की कॉनकेव है। ठीक है ना। इस तरफ वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर को ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और प्लेन सरफेस की तो आप जानते हैं कि इनफाइनाइट होती है। कांच का बना हुआ लेंस है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और इसकी सराउंडिंग एयर मान लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सॉल्व कर लें, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो 3/2 ही हो जाएगा। तो 3/2 - 1, r1 की वैल्यू यानी कि प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इनफाइनाइट आ जाएगी, तो 1/∞ माइनस r2 की डायरेक्शन आप देख सकते हैं प्लस में होगी, तो प्लस का 10। ये सॉल्व होकर हो जाएगा हाफ इंटू -1/10, तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई -20 सेंटीमीटर। और माइनस आपको समझा रहा है कि लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, तो ये डाइवर्स करने वाला लेंस होगा। कॉनकेव डाइवर्जिंग की तरह ही बिहेव करता है अगर ये डेंसर हो और इसकी सराउंडिंग रेयरर हो। बट अगर आप उल्टा कर दें, ये लेंस तो एयर की बनी हो, उसके चारों तरफ ग्लास हो या कोई भी डेंसर मीडियम हो, तो फिर कॉनकेव डाइवर्जिंग की तरह नहीं बल्कि कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। तो भाई इस तरह से आपको ये फॉर्मूला बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है।